फ्रेंड्स, मैं हूं भुवनेश और मैं स्वागत करता हूं अपनी नई वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को सरल कैसे किया जाए। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को सरल करने के लिए हम जानते हैं दो मेथड यूज किए जाते हैं, दो विधि यूज करी जाती हैं। पहली विधि है ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि में हम क्या करते हैं कि दोनों लाइंस, जो दोनों समीकरण होते हैं, उनको लाइन के फॉर्म में ड्रॉ करते हैं और उनके प्रतिच्छेदन बिंदु को ही हम उसका सॉल्यूशन मान लेते हैं। सेम तरीके से बीजगणितीय विधि में हम क्या करते हैं, इस बीजगणितीय विधि को हम एनालिटिक मेथड भी कहते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन मेथड हैं। पहला प्रतिस्थापन, विलोपन एंड वज्रगुणन। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रतिस्थापन मेथड के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, प्रतिस्थापन मेथड को शुरू करने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि रैखिक समीकरण क्या होती हैं और उनका युग्म क्या होता है, तभी तो हम उसका सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो रैखिक समीकरण हम जानते हैं, रैखिक का मतलब होता है एक, और समीकरण तो आप जानते ही हैं कि बराबर के इधर उधर यानी कि LHS में और RHS में हम वेरिएबल्स लिख देते हैं या कोई अचर लिख देते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, समीकरण कह देते हैं। रैखिक का मतलब घात एक होती है, रैखिक लीनियर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो सपोज AX इक्वल टू C। ए कोई हमारा अचर है, C कोई अचर है और X क्या है, चर है। इसकी घात अगर एक होती है पूरे समीकरण में तो हम उसको रैखिक समीकरण बोलते हैं। अब जो दो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का क्या मतलब है कि उसमें हमारे दो चर होंगे। सपोज AX प्लस BY इक्वल टू C। ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप है। इसमें देखो ABC अचर हैं, हर एक पद में चर की घात एक से ज़्यादा नहीं है। देखो यहाँ पे चर की घात एक है, यहाँ पे चर की घात एक है और यहाँ पे चर है ही नहीं, यानी इसका मतलब यहाँ पे घात 0 है। यहाँ पे चर हमारा x है, चर y है, तो ये हो गया दो चर। ठीक है, एक घात है पूरे में, तो ये हो गया रैखिक, और क्योंकि ये समीकरण है तो ये समीकरण। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इसमें युग्म और लगा दें तो युग्म का मतलब हो जाता है जोड़ा, यानी कि दो समीकरण, है ना, दो डबल। अगर हम दो समीकरणों को पास पास लिख लें तो वो जो हमारा युग्म बनेगा उनको हम दो चरों में वाले रैखिक समीकरण युग्म कहेंगे। तो देख लेते हैं किस तरीके से हो सकता है ये। सपोज हमारे पास ये है 7x प्लस 3y इक्वल टू 5 और 5x प्लस 4y इक्वल टू 3। अब ये दो समीकरण हो गए, हमारा एक समीकरण ये हो गया, एक समीकरण ये हो गया। अब देखो इसमें 7 3 5 5 4 3 ये तो अचर हो गए, x एक घात हो गई, x एक चर हो गया, y एक चर हो गया, दोनों में घात एक एक है, तो ये रैखिक हो गए, दो चरों में हो गए, ये समीकरण हो गए। तो अब हम देखते हैं कि इनको सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्व करने का मतलब क्या है, हमको दोनों समीकरणों के लिए एक x की और y की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है, ऐसे मान निकालने हैं जो दोनों समीकरणों को क्या कर दें, संतुष्ट कर दें। तो इसको तब हम कहेंगे कि इसका सॉल्यूशन ये आ गया है। तो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं, बाय द मेथड ऑफ प्रतिस्थापन, मतलब कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो देखते हैं। तो दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि में सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये 4 स्टेप्स होंगे। तो एक एक स्टेप को हम देख लेते हैं। पहला स्टेप है, किसी भी एक समीकरण से कोई भी एक चर माना x का मान दूसरे चर माना y के पदों में प्राप्त कीजिए। यानी कि कोई भी दोनों समीकरणों में से किसी भी एक समीकरण को आपको चूज करना है, उसमें से कोई भी एक चर का मान निकालना है आपको दूसरे चर के पदों में। तो पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप, x का मान, यहाँ पे हमने पहला जो जिसका मान निकाला है वो x है, तो अब हम यहाँ पे x की बात करेंगे। x का मान जो हमने निकाला है उसको दूसरे वाले समीकरण में, जो आपने पहले समीकरण लिया था उसको छोड़ के दूसरे वाले समीकरण में क्या कर देंगे, प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापित का मतलब उसको उठा के दूसरे समीकरण में रख देंगे। माफ़ कीजिएगा, ये एलिमिनेशन नहीं है, ये है सब्स्टिट्यूशन। इसको इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये गलती से लिख गया है। इसका मान आप उसमें रख दीजिएगा। अब जो आपने x का मान रख दिया तो वहाँ पे आप उस समीकरण को सॉल्व कीजिएगा, तो आपको दूसरा चर जो कि y है उसका मान आपको मिल जाएगा। अब इस y के मान को किसी भी समीकरण में आप रख दीजिए तो आपको x का मान भी मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व करने के लिए
हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं इसको समझने के लिए। तो हम पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें हमारा जो समीकरण युग्म है वो है हमारा 7x माइनस 15y इक्वल टू 2, x प्लस 2y इक्वल टू 3, ये 7 है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा स्टेप 1, तो स्टेप 1 में हम क्या करते थे कि हम इसको पहले हमने नाम दे दिया समीकरण 1 और समीकरण 2। अब किसी भी एक समीकरण में से आपको एक चर की वैल्यू निकालनी है, जो भी आपको समीकरण चूज करनी हो। सपोज हमने ये दूसरी समीकरण ले ली, दूसरा ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ से x का मान हमें डायरेक्ट मिल जाएगा। तो हमने दूसरे समीकरण लिया। तो स्टेप 1 में हमने क्या करा, समीकरण 2 से यहाँ पे लिखा। तो समीकरण 2 को हम यहाँ पे लिखेंगे, इसमें से कोई भी एक चर का मान निकाल लेंगे। सपोज ये x हो गया, तो x का मान इसके पदों में निकाल लिया 3 माइनस 2y। ये 2y को इधर भेजा तो ये माइनस का हो गया। अब x का मान हमने y के पदों में निकाल लिया है। स्टेप 2 क्या था हमारा, स्टेप 2 था कि जो आपने ये x का मान निकाला है उसको जो आपने पहले समीकरण ले चुका है उसको छोड़ के दूसरे समीकरण में रखना होता है। तो हमने समीकरण 2 ले लिया है, अब हमको समीकरण 1 में इसका मान रखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि हमने समीकरण 2 से निकाला है तो x का मान समीकरण 1 ये रहा, इसमें आप रख देंगे। तो देखो समीकरण 1 में 7 है, गुणा में x है, तो x की जगह पर आपको रखना है 3 माइनस 2y। ये x नहीं है, ये गुणा है, गुणा, ठीक है। माइनस 15y इक्वल टू 2। देखिए 7 इंटू, ये इंटू है, x नहीं है, ठीक है। और ये x की वैल्यू है जो हमने यहाँ से रखी है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 7 इंटू 3 21, माइनस 7 14, माइनस 15y इक्वल टू 2। अब ये देखिए माइनस माइनस है तो ये ऐड हो जाएंगे। तो 14 15 29 हो गए, माइनस के 29y, 21 यहाँ पे है और ये 2 यहाँ पे है। इसको 2 को इधर ले आइए और इसको इधर ले जाइए। तो 21 माइनस 2 को इधर ले गया, माइनस का हो गया ये 29y। अब देखो 29y, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख देंगे। तो 21 में से 2 घटाए तो 19। तो यहाँ से y का मान निकल आएगा 19/29। अब हमारा स्टेप 3 क्या था, जो ये तुमने y का मान निकाला है इसको किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो हमने सहूलियत के लिए इसी समीकरण में इसका मान रख दिया। तो समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो रखिएगा, ये हो जाएगा x प्लस 2y की जगह पर क्या करना है 19/29 आपको रखना है, इक्वल टू 3। तो अब देखिएगा, अब यहाँ से आप सॉल्व करिएगा इसको। x प्लस ये 19 दूनी 38 हो गया, 29 बराबर 3। अब आपको x का मान निकालना है, ये नई लाइन का साइन होता है ये वाला। तो x का मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इधर पहुँचा दीजिए, 3 माइनस 38/29। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 9 × 27, 2 बच गए, 30 × 90 यानी कि 87। तो ये 87 इसका मल्टीप्लाई और ये 38 लासा लेने के बाद हमने सॉल्व किया है। x इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 7 माइनस ये 5 हो जाएगा, एंड 7 माइनस 3 ये 4 हो जाएगा। तो ये 29, x का मान आपको ये मिल गया और y का मान आपको ये मिल गया। तो आपका हल हो गया, ठीक है, यानी कि सॉल्यूशन आपका क्या हो गया, x इक्वल टू 45/29 एंड y इक्वल टू 19/29, ये आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको प्रतिस्थापन विधि समझ में आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।